हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सखर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कुछ इस तरह की न्यू स्टाइल की ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो बनाने का तरीका काइन मास्टर एप्लीकेशन के अंदर। सो गाइस, इस वीडियो का जो मटेरियल है मैं आपको बताने लगा हूं कि आपने कहां से डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो का मटेरियल हमने कैसे डाउनलोड करना है आपने पहले वो देख लें। अपनी मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च बार में सर्च करना है jobqa.com। ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ये जो फर्स्ट लिंक देखने को मिल रही है इस पर आपने बस क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये मटेरियल मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे मटेरियल ना मिले तो आपने क्या करना है, ये जो सर्च वाली ऑप्शन आपको देखने को मिल रही है इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने लिखना है 001 लिख के सर्च करेंगे तो ये आपके सामने ये देखिए ये पोस्ट आ चुकी है मटेरियल की। आपने क्या करना है, इसके टाइटल पे क्लिक करना है। ये आपको ये टाइटल देखने को मिल रहा है, इस टाइटल पर बस आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने बिल्कुल एंड में आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए मटेरियल का ऑप्शन आपको मिल रहा है। आपने यहाँ पे मटेरियल पे क्लिक करना है। मटेरियल पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेता है। आपने यहाँ पे स्किप नहीं करना, आपने यहाँ पे वेट करना होता है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ और ये ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको ये मटेरियल देखने को मिल रहा है। अब जिस भी वीडियो पे आप बस क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा और आप मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी का प्रोसेस काइन मास्टर के अंदर करते हैं। तो चलिए काइन मास्टर को ओपन कर लेते हैं। ओके गाइस, तो मैंने काइन मास्टर को ओपन कर लिया है। आपने भी इसी तरीके से काइन मास्टर को ओपन करना है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक करके 16:9 वाला रेशो सेलेक्ट करना है और एक फ़ोटो आपने सेलेक्ट करना है, जो भी फोटो आप लगाना चाहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर लिया। इस फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डबल लाइन वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है और अपने दोनों फिंगर की मदद से फोटो को फुल स्क्रीन में कर लेना है। तो मैं इस फोटो को फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। फुल स्क्रीन में करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद ओके कर लेता हूँ और उसके बाद अगेन आपने इसी फोटो पे क्लिक करना है और नीचे आपको यहाँ पे विग्नेट का ऑप्शन मिलेगा। विग्नेट को ऑन करना है और यहाँ पर एडजस्टमेंट पे आपने क्लिक करके इसकी ब्राइटनेस को कम करना है। ब्राइटनेस को कम करने के बाद सिंपली आपने इसकी टाइमलाइन को बढ़ा लेना है। ठीक है, तो मैं इसकी ब्राइटनेस को यहाँ से कम कर लेता हूँ और इसकी टाइमलाइन को बढ़ा लेता हूँ। जितना स्टेटस है उतना इसकी टाइमलाइन को मैं बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपने भी अपने टाइमलाइन को बढ़ाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे ओके करना है फर्स्ट में आकर और यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करके आपने ये टेम्पलेट वीडियो सेलेक्ट करना है। इसकी लिंक इसकी जो डाउनलोड का तरीका है आपको यहाँ पे मैंने वीडियो के फर्स्ट में बता चुका हूँ। इस टेम्पलेट को यहाँ पे फुल स्क्रीन में करना है। फुल स्क्रीन में करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इसके ऑडियो पे क्लिक करके इसका ऑडियो ऑफ करना है और उसके बाद यहाँ पे ओके कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे ओके करने के बाद सिंपली अगेन लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करके दोबारा से आपने वही फोटो सेलेक्ट करना है, जो फोटो हमने लगाया उसी फोटो को दोबारा से आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर इस फ्रेम के अंदर अपने फोटो को फिट कर लेना है। सो मैं यहाँ पे इस फोटो को यहाँ पे फिट कर लेता हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से फिट करना है और यहाँ पर नीचे आ जाना है। क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे आकर यहाँ पर आपने क्लिक करना है और इसके मास्क वाले ऑप्शन को आपने इनेबल करना है। सो यहाँ पर मैं पहले इसे क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने के बाद यहाँ पर बाद में मास्क वाले ऑप्शन को इनेबल करते हैं। यहाँ पर मैं दोनों साइड से इसे क्रॉप कर लेता हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से अपने फ़ोटो को यहाँ पे फ्रेम के अंदर अच्छे तरीके से फिट कर लेना है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं इसे फिट कर लेता हूँ। फिट करने के बाद सिंपली यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे ये साइड भी फिट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, इसे यहाँ पे अच्छे तरीके से फिट करना है। विग्नेट मास्क को ऑन करना है और इसकी जो फीदर है इसे आपने बढ़ा लेना है। ठीक है, तो मैं इसकी फीदर को बढ़ा लेता हूँ और उसके बाद इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा लेता हूँ। जितना स्टेटस है उतना ही आपने इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा लेना है। उसके बाद फर्स्ट में आना है। फर्स्ट में आने के बाद लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद दोबारा से मीडिया पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे दोबारा से मीडिया पे क्लिक कर लेता हूँ। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोबारा से आपने वही फोटो सेलेक्ट करना है जो फोटो आपने लगाया। ठीक है, यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपने अगेन क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पर मास्क को आपने इनेबल करना है। शेप पे क्लिक करना है। शेप पे क्लिक करने के बाद ये हार्ट वाला शेप जो है यहाँ पर आपने इसे लगा लेना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर ये वाला शेप लगा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इसे थोड़ा सा राउंड कर लेता हूँ ताकि ये जो साइड में आपको हार्ट देखने को मिल रही है इनके अंदर हमने अपने इस फोटो को फिट करना है। तो मैं यहाँ पे इसे अच्छे तरीके से ऐड कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो जल्दी से बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जल्दी से आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने इसे अच्छे तरीके से क्रॉप करना है, शेप में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है,
उसके बाद आपने क्या करना है, इस फोटो पे दोबारा से क्लिक करके इस जो हार्ट वाली आपको यहाँ पे शेप देखने को मिल रही है, इसके अंदर आपने अपने फ़ोटो को यहाँ पे फिट कर लेना है। सो मैं यहाँ पे इसे फिट कर लेता हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से अपने फ़ोटो को यहाँ पे फिट करना है, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे साइड में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, इसकी टाइमलाइन को यहाँ पर बढ़ा लेता हूँ और यहाँ पर साइड में क्रॉपिंग पे अगेन आपने क्लिक करना है। क्रॉपिंग पे क्लिक करने के बाद इसकी जो फीदर है इसे आपने बढ़ा लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी फीदर को फुल कर लेता हूँ। फुल करने के बाद यहाँ पर आप देखें, इसे अच्छे तरीके से आपने इस हार्ट वाले शेप के अंदर फिट कर लेना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसे इस तरीके से फिट कर लेता हूँ, ठीक है गाइज। तो आप ये आराम से इसे फिट कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये देखिए यहाँ मैंने फिट किया। फिट करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको साइड पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और डुप्लीकेट पे क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट बनाना है और डुप्लीकेट को आपने नीचे वाली फ्रेम के अंदर फिट करना है। सो इसकी साइज़ को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ और नीचे वाली फ्रेम के अंदर मैं इसे फिट कर लेता हूँ। सो उसके बाद अगेन 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे डुप्लीकेट बनाना है। डुप्लीकेट बनाने के बाद यहाँ पर आपने इसे फिट कर लेना है। सो यहाँ पे नीचे वाले इस फ्रेम के अंदर मैं इसे फिट कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपने इन्हें फिट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए यहाँ मैंने फिट किया। फिट करने के बाद ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये थोड़ा सा आपने फर्स्ट में आना है और ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। ये देखिए यहाँ पे आपको टेम्पलेट की लेयर मिलेगी। ये देखिए ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट वाली लेयर पे क्लिक करना है और 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है और साइड में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद सिंपली यहाँ पर सबसे पहले ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है और नीचे स्क्रीन पे क्लिक करना है और इसका ब्लैक पार्ट जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर लेयर पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे मैं लेयर पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे इफेक्ट का, इस पे आपने क्लिक करके बेसिक इफेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने ब्लर को सिलेक्ट करके फुल स्क्रीन में करना है और इसे बैक करना है और यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करके इसकी जो यानी कि स्मूथ है इसे आपने बढ़ा लेना है। सो 5% कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे बैक करना है, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके सेंड टू बैक कर लेना है ताकि ये बैकग्राउंड में आ जाए। उसके बाद इसकी टाइमलाइन को बढ़ा लेना है, जितना स्टेटस बना रहे हैं उतना आपने इसकी टाइमलाइन को बढ़ाना है और फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक करना है। सो मैं यहाँ पे लेयर पे क्लिक कर लेता हूँ, मीडिया पे क्लिक कर लेता हूँ। आपने ये वाली टेम्पलेट लिरिक्स वीडियो आपने सेलेक्ट करनी है। इसकी डाउनलोड का तरीका जो मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट में शुरुआत में बता चुका हूँ, ठीक है। इसे आपने डाउनलोड करना है, यहाँ पे ऐड करना है और यहाँ पे क्रॉपिंग पे आपने क्लिक करना है। मास्क को आपने यहाँ पे इनेबल करना है और यहाँ पर नीचे फीदर का ऑप्शन आपको मिलेगा, इसे आपने बढ़ा लेना है और बैक करना है। बैक करने के बाद अगेन आपने नीचे चले जाना है ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे। ब्लेंडिंग पे जाकर यहाँ पर आपने इसे स्क्रीन करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे स्क्रीन कर लेता हूँ। स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे ओके कर लेना है और यहाँ पे फर्स्ट में आना है और यहाँ पे अगेन लेयर वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। सो यहाँ पे ये देखें आप कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे मैं फर्स्ट में आ जाता हूँ और लेयर पे क्लिक कर लेता हूँ। मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पर ये वाली जो ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट वीडियो आपने सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन में कर लेना है। फुल स्क्रीन में करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपने बैक करना है, इसके वॉल्यूम को ऑफ करना है और नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग पे क्लिक करके यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक कर लेना है ताकि इसका ब्लैक पार्ट जो है खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देखें हमारी वीडियो रेडी हो चुकी है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने इसके जो फालतू पार्ट वो कट करने हैं। उसके लिए यहाँ पे आपने लेयर पे क्लिक करना है, सीजर पे क्लिक करके ट्रिम टू राइट ऑफ ब्लेड आपने कर देना है और इसका आगे जो फालतू पार्ट है जितने भी वो सब के सब आपने यहाँ से क्रॉप कर लेने हैं, ठीक है, कट कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, आपकी वीडियो जो है रेडी हो चुकी है, मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आपको ये वीडियो, इस तरीके से टेम्पलेट वीडियो आप जो है व्हाट्सएप पर भी लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम पर लगा सकते हैं, जहाँ पर चाहें आप जो है ये अच्छे तरीके से आप लगा सकते हैं। काफ़ी जो है स्टाइलिश और न्यू लुक में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ मैं डेमो आपको दिखा रहा हूँ। वीडियो को सेव करना है, उसके लिए एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अच्छा सा रेजोल्यूशन लगाकर वीडियो को सेव करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।